अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। अगले 10 दिनों तक वादी कश्मीर में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी, महकमे बिजली का ऐलान। वादी में 2 बजने के साथ ही वीकेंड लॉकडाउन सोमवार तक नाफिज, तमाम दुकानें आनन फानन में बंद। जम्मू कश्मीर में मजीद 5720 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत, लॉकडाउन और पाबंदियां आयद करने की जरूरत नहीं, डॉक्टर निसारुल हसन। योमी जुमेराह के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी मजीद सख्त, गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी मुहिम का सिलसिला तेज। जामिया मस्जिद श्रीनगर के मिंबर व मेहराब खामोश, आज भी नमाज जुमा की अदायगी पर रोक, लोग मायूस। श्रीनगर में 3 मतलूबा अस्करियत पसंदों की तस्वीर जारी, मालूमात फराहम करने वाले के लिए इनाम, जम्मू कश्मीर पुलिस। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, 50% दफातर और कारोबारी सरगर्मियां बहाल। ड्यूटी पर मामूर रेलवे पुलिस का हेड कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन डार हादसे का शिकार, पंजगाम रेलवे स्टेशन पर हादसा आया पेश। मुसाफिरों और तिजारत पेशा अफराद के लिए माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने की मांग, बटमालू ट्रेडर्स फेडरेशन का एहतजाज। अगर सरकार ने छोटी गाड़ियों को बटमालू में जगह फराहम की तो पारिमपुरा बस अड्डे को बटमालू वापस मुंतकिल करना होगा, पारिमपुरा ट्रांसपोर्टर्स। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक राजौरी के थाना मंडी इलाके में ज़मीन खिसकने से सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुंचने की वजह से वादी कश्मीर में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। महकमा का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन को हुए नुकसान से वादी को फराहम की जाने वाली बिजली सप्लाई में 10% कमी वाक़ा होगी और बिजली को बहाल करने में 10 दिन लग जाएंगे। कोरोना केसेस में आए रोज इजाफे के पेश नज़र वीकेंड लॉकडाउन में तोसी के दौरान आज जुमा को 2 बजे के साथ ही वीकेंड लॉकडाउन की निफाज के साथ तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हो गए। बाजार सुनसान नजर आए और सड़कों पर ट्रैफिक का रश भी खत्म हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजीद 5720 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। सरकारी ज़राए ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौम केसेस में 5720 अफराद का इजाफा हुआ है, जबकि 5 अफराद की इस मर्ज से मौत भी वाक़ा हुई है। वही डॉक्टर निसारुल हसन ने कोरोना केसेस में इजाफे या तादाद पर सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि अब लॉकडाउन और पाबंदियां आयद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें स्कूल और दीगर तालीमी इदारे खोलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पेश है डॉक्टर निसारुल हसन की ये बातचीत। आपका सवाल है कि लॉकडाउन के हवाले से या बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर एक टाइम था जब इसका आगाज़ हो गया पैंडेमिक का, वी नेवर हैड एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वायरस। हमें पता भी नहीं था ये वायरस कैसे बिहेव करेगा और हमारे पास कोई इफ़ेक्टिव टूल नहीं था, इसलिए लॉकडाउन उस टाइम हमने लगाया। लेकिन अब हम उस फेज़ पे पहुंच गए हैं इस पैंडेमिक के हवाले से कि दैट वी हैव लॉट ऑफ इफेक्टिव टूल्स इंक्लूडिंग वैक्सीनेशंस, बूस्टर्स, सो अगेंस्ट कोविड-19 विच आर इफेक्टिव। तो इसलिए जब हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं कि दैट बेटर टूल्स देन लॉकडाउन, सो लॉकडाउन इज नॉट नीडेड। और वो भी जब एक माइल्ड सा वायरस है। इनफैक्ट लॉकडाउन के शुड बी बेस्ड ऑन हॉस्पिटलाइजेशंस। अगर अस्पतालों की तादाद बढ़ रही है आपकी या मौतों की तादाद बढ़ रही है ओमिक्रॉन के हवाले से, तब कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमने देखा ओमिक्रॉन के हवाले से ये माइल्ड सा इन्फेक्शन लेके आता है और इससे न हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद बढ़ रही है न डेथ्स बढ़ रही है। दैट इज़ वाई मैंने वो स्टेटमेंट दिया था कि ओमिक्रॉन के हवाले से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन के हवाले से हमको सिर्फ फोकस करना है ऑन वैक्सीनेशन। दूसरा फोकस होना चाहिए हमको हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स पे और सीवियर केसेस पे।
श्री नगर में गुज़श्ता रोज़ बटमालू ट्रेडर्स फेडरेशन ने एहतजाज करते हुए सरकार से मुसाफिरों और तिजारत पेशा अफराद के लिए माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहम करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। जबकि पारिमपोरा ट्रांसपोर्ट वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सरकार ने छोटी गाड़ियों के लिए बटमालू में उनको जगह फराहम की तो फिर सरकार को चाहे कि वो पारिमपोरा बस अड्डे को बटमालू में वापस मुंतकिल करे। पेश है ये रिपोर्ट। उसकी वजह से हम इस वक्त लगभग फाका कशी के ऊपर उतर आए हैं। इससे बेहतर है कि आप हमें बताएं किस जगह पे हमें चाबियां अपनी डिपॉजिट करनी है, डिवकॉम ऑफिस में करनी है, डीसी ऑफिस में करनी है या एसएसबी श्रीनगर ट्रैफिक के ऑफिस में करनी है। हम करने को तैयार हैं। अगर कोर्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो जो जिस कोर्ट ऑर्डर का यह हवाला देते हैं नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड का, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है कि आप ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दीजिए। उन्होंने लिखा है कि एज़ पर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल आप उसको मॉनिटर करिए। और हमारे को लगता है कि हमसे ज़्यादा किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हुआ है। हमारे रूरल कस्टमर्स जो पंथा चौक में उतरते हैं, आप बताइए कि 2 घंटे में उनको यहाँ श्रीनगर पहुँच के 2 घंटे वापस जाने में लगते हैं। सामान कैसे ले जाएंगे, बाकी चीज़ें कैसे लगेंगे। अगर कोर्ट ऑर्डर की ही बात है, जो कोर्ट ऑर्डर हमने लाया 30 गाड़ियों का, जिसको उसके बाद जन चीफ सेक्रेटरी ने एक एचएलसी जिसकी सदारत खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने की, जिसमें आईजी ट्रैफिक थे, जिसमें एसएसपी ट्रैफिक थे, जिसमें आपके एसडीए के वीसी थे, जिसमें आपके डीसी श्रीनगर थे, ड्यूकाम साहब थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, आरटीओ साहब थे और एडिशनल एडवोकेट जनरल थे और मैं था। अगर उस इतना होने के बाद भी एक ऑर्डर वहाँ से पास हुआ कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या वजह रही कि किन वजूहात से आप उसको नहीं कर रहे हैं, किन की आप फेवर कर रहे हैं? क्या ये खुद में एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है जो कॉम्पिटेंस ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? ये बार एसएसपी साहब ने अच्छा किया। उसने देखा कि क्या कैसे ठीक रहेगा, लोगों को कैसे आराम रहेगा। लोग सफर कर रहे हैं, एम्बुलेंस में पेशेंट रास्ते ही में मर रहे थे, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे थे। और आपको इस वक्त पता है कि कोविड का मसला है, रात को भी गाड़ियां दौड़ती हैं, एम्बुलेंस दिन को भी दौड़ते हैं। परेशानी है, लोग परेशानी हाल है। सिटी स्मूथ होनी चाहिए, हॉस्पिटलों के पास कोई जाम नहीं होना चाहिए। वही तो हमको नजर आ रहा है देखने में। और हम इन प्राइवेट वालों, ये भी हमारे भाई है, ये कोई दुश्मन हमारे दुश्मन नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना ही है तो पहले सबसे पहले जनरल बस स्टैंड पारिमपोरा को वापस बटमालू ले जाए, फिर उसके साथ है हम उसके साथ है। हम इसके साथ नहीं है कि 10 गाड़ियों को दे दो, 15 गाड़ियों को दे दो, सोमो को दे दो, उसको दे दो, इसके साथ नहीं हम। हाँ, हम इसके साथ है जो 70 ईयर से इनको लोगों को, यहाँ कश्मीरी लोगों को, जिसमें ऑफिसर सब बन गए बसों में, मिनी बसों में, हमेशा। ये तो कुछ ही दिनों से हो गई, ये टवेरा सोमो इनको कितना टाइम हो गया। इनको ये भी ख्याल रखना चाहिए, हमने इनको इधर शिफ्ट किया है, इनको वापस लाए। अगर हमको भी वही रखेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी ठीक है। थैंक यू। इसी दौरान यौम जुमेराह के पेश नज़र श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक और इसके गिरदनवा में पिछले 2 रोज़ से सिक्योरिटी मजीद सख्त करके गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी मुहिम का सिलसिला तेज़ किया गया। शहर में जहां नाकों के जाल को मजीद तवसी दी गई, वहीं हसास मुकामात पर सिक्योरिटी की नफरी में भी इजाफा किया गया और उन्हें मजीद चौकना भी रखा गया है। फोर्सेस एहलकार राहगीरों को भी रोककर उनकी जामिया तलाशी ले रहे हैं और पूछगछ के दौरान शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उन्हें अपने अपने मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त देते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पाइन शहर में कदीम तारीखी जामे मस्जिद में एक मरतबा फिर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। जुमा को बज़ाहिर नमाज की अदायगी के पेश नज़र एक बार फिर जामे मस्जिद के गिरदनवा इलाकों में बंदिशें आयद रहीं। सरकारी इंतजामिया ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद शरीफ के अंदर किसी भी नमाज को जाने की इजाज़त नहीं दी। अलबत्ता दरगाह हजरतबल और वादी की जनूब व शुमाल की मसाजिद में जुमा की अजान की सदाएँ सुनाई दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमा को वादी कश्मीर में 3 मतलूब अस्करियत पसंदों की तस्वीर जारी की है, जिनमें से एक श्रीनगर के ईदगाह इलाके से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस की तरफ से जारी करदा पोस्टरों के मुताबिक तीनों की शिनाख्त रेडवनी कुलगाम के बासित अहमद डार उर्फ कामरान, वागाम पुलवामा का रिहायशी आरिफ अहमद हज़ार उर्फ रिहान बाई और फिरदौस कॉलोनी ईदगाह श्रीनगर के मोमिन गुलजार उर्फ मोमिन के तौर पर की गई है। पुलिस ने तीनों अस्करियत पसंदों के बारे में मालूमात फराहम करने वाले के लिए इनाम का भी ऐलान किया है।
गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP के एक 48 साला हेड कांस्टेबल जुमा को अवंतीपुरा और पंजगाम रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रेन की जद में आकर जाम बाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4:30 बजे के करीब अपनी ड्यूटी पर मामूर 48 साला हेड कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन डार अवंतीपुरा और पंजगाम रेलवे स्टेशन के दरमियान बड़गाम से बानहाल जाने वाली ट्रेन के जद में आकर शदीद जख्मी होने के बाद फौत हुआ है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।